आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं। आपको मास्क के लिए फाइन देना होगा, ये बिना मास्क के रैली करेंगे। पटाखे बैन करेंगे, खुद इलेक्शन जीतने पे जम के पटाखे फोड़ेंगे। ये 10वीं और 12वीं फेल नेता जो चांद को आज भी अपना मामा समझते हैं, वो आरबीआई को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। 50,000 के ऊपर आप बैंक में जमा करने जाओ तो आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप कैश लेके इनके कार्यालय में हाथ हिलाते हुए पहुंच जाओ, आपसे कोई पैन कार्ड नहीं मांगेगा। मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो वो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहाँ बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट करे जा रहे हैं। जिस पैसे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल सकती थी, वो आप सिर्फ 500 रुपए और एक बोतल में बेच आते हो। पैसा लेके वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है, जो कि सिर्फ एक बेवकूफ ही ले सकता है। ये लोग सिर्फ हम लोगों का आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते जब ये कैश पकड़ते हैं। कोविड में कंपनीज को बोल रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दें, उनकी सैलरी ना रोके, और खुद रेलवे का 1 रुपया कम नहीं किया इन्होंने टिकट का। एक पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। ये इतना ज्यादा कॉस्टली अफेयर है कि इसमें हारने के लिए भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। कार्यकर्ताओं का खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, कस्टमाइज टी शर्ट्स, कैप, झंडे, डिजिटल मार्केटिंग और इलेक्शन के टाइम पे अलग अलग चीजें देके वोट खरीदना, उसका खर्चा अलग से। और क्योंकि ये पूरे देश के लेवल पे करना होता है तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। अगर मैं लास्ट लोकसभा इलेक्शन की बात करूं तो उसमें 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर में नंबर 1 पे आता है इलेक्शन में खर्चा करने में। एजुकेशन के ऊपर खर्चा करने में हमारी 62 रैंक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर तो करती नहीं है, ना ही इन्होंने कोई इन्वेंशन किया जिसके बेसिस पे इनके पास पैसे आते हों। तो फिर इनके पास पैसा आता कहां से है? अभी जितने भी नेता हैं ये जमीन बेच के अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये पैसा लगा रहे हैं आपका। जिस पैसे से देश में रोड बन सकती थी या हॉस्पिटल और एजुकेशन पे खर्चा हो सकता था, उस पैसे से ये आपको अपने चुनाव चिन्ह के कस्टमाइज टी शर्ट और टोपी पहना देते हैं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं और आप कुछ पैसा डोनेट करना चाहते हैं, तो क्या आप उस पैसे को किसी वृद्धाश्रम या चाइल्ड केयर में डोनेट करेंगे या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे? आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी इन पॉलिटिकल पार्टियों को गाली के अलावा कुछ नहीं देना चाहता। फिर भी इनको 2018 से 2019 के बीच में सिर्फ 1 साल के अंदर 951 करोड़ की डोनेशन मिली है, और वो भी तब जब डोनेशन करने वाले की डिटेल्स पता ही नहीं चल सकती। मंदिर में अगर कोई एक पंखा डोनेट करता है तो वो कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखवाता है, और यहां बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेट करे जा रहे हैं। देखिए, इसके पीछे रीजन है क्विड प्रो को, इस हाथ से दे और उस हाथ से ले। ये पॉलिटिकल पार्टीज पहले सिस्टम को खराब करके सही से चलने नहीं देती हैं, और फिर इसी सिस्टम के अंदर लोगों के काम करवाने के पैसे लेती, जिसे ये फंड रेजिंग और पार्टी फंडिंग का नाम देते। देखिए, आप पार्टी को नाराज करके अपना बिजनेस नहीं चला सकते। मैं छोटे बिजनेसमैन या सर्विस क्लास आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़े बिजनेसमैन पे हाथ मारते हैं। जब ये बड़े बिजनेसमैन डोनेट करते हैं तो इनको फेवर मिलते हैं, इनके हिसाब से रूल बनते हैं, और कोई भी पार्टी हो सबका यही फ्रेमवर्क है पैसा कमाने का। इसलिए पार्टी जब अपने गुर्गों को इनके पास पैसा लेने भेजती है तो इनके पास ऑप्शन नहीं होता मना करने का। दूसरी चीज, नेताओं ने रूल ऐसे बना दिए हैं कि इनको पैसा डोनेट करने पे आपको लीगली काफी फायदे मिलते हैं। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है और आप साल के 5 लाख कमाते हैं, अब उसके 25,000 टैक्स बनता है। अगर आप उस 25,000 को पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर देते हैं तो आपको 100% की छूट मिलती है, और उसके बाद आपको टैक्स नहीं देना है। इसके साथ साथ आपको नेताओं की प्रोटेक्शन मिलती है, और जिस लेवल पे आप पैसा डोनेट करोगे उस लेवल पे आपके फेवर में रूल बनेंगे। वहीं आप किसी रिलीजियस एनजीओ को डोनेट करते हो तो 50% की छूट मिलेगी, आपको बाकी बचे 50% पे टैक्स देना पड़ेगा और फायदा कुछ नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी को आप कितना भी डोनेट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। जो लिमिट है वो नेताओं के ऊपर है, लेकिन पार्टी को आप कितना भी दे सकते हो। फिर पार्टी अपने हिसाब से जिस नेता के ऊपर जितना लगाना है वो डिसाइड करती है। इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 70 लाख से ज्यादा कोई नेता खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन हंसने की बात यह है कि इतने पैसे में कोई पार्टी टिकट तक नहीं देगी। इलेक्शन में खर्चे की बात तो बहुत दूर की है। नेता अपने हिसाब से जितना मन चाहे खर्चा करता है, और इलेक्शन कमीशन खाली नोटिस देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक नेता को पूरे देश में लोगों तक पहुंचने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपना मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्योंकि हो सकता है कि कोई अच्छा नेता हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने की वजह से लोगों तक उसकी बात ही नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडिंग अलाउ की है। लेकिन नेता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की बजाय उनका ध्यान लोगों को पैसे बांटने, दारू पिलाने और अलग अलग सामान देके वोट खरीदने में लगा रहता है। और यही रीजन है कि चुनाव में इंडिया नंबर 1 पे है पैसा खर्च करने में। अब कोई इतना पैसा लगा के पावर में आएगा तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं देखेगा, और अगर नहीं भी देखेगा तो बिना पैसे के नेक्स्ट इलेक्शन कैसे जीतेगा? पैसा लेके वोट देना दुनिया का सबसे घाटे का सौदा है, जो कि सिर्फ एक बेवकूफ ही ले सकता है। जिस पैसे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी एजुकेशन आपके बच्चों को मिल सकती थी, वो आप सिर्फ 500 रुपए और एक बोतल में बेच आते हो। फिर उससे 100 गुना ज्यादा पैसा लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूलों में धक्के खाते हो। ऐसा सौदा सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ख ही ले सकता है। इलेक्शन के अंदर पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और फंड रेस कराने के लिए पार्टी जान तक लगा देती हैं। 1976 में FCRA एक्ट के तहत बहुत ही सख्त कानून है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के बाहर डोनेशन नहीं ले सकती, और यह चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि कल को पाकिस्तान किसी पार्टी को डोनेशन के नाम पे पैसा देके खड़ा कर दे, फिर ये जो बिजनेसमैन के साथ करते हैं सेम अरेंजमेंट बाहर के देशों के साथ करने लगे। RKW डेवलपर्स लिमिटेड, इस कंपनी की ईडी से इंक्वायरी चल रही है 93 मुंबई अटैक को लेके, जिसमें दाऊद का नाम भी आ रहा है। इस कंपनी ने 2014 से लेके 2015 के बीच में 10 करोड़ डोनेट किए पॉलिटिकल पार्टीज को। ये कंपनी क्यों दे रही है किसी पार्टी को चंदा, और देने के बाद इस कंपनी को क्या मिला होगा, ये आज भी एक रहस्य है। पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ज्यादा लालची हैं कि इनको बाहर से भी पैसा चाहिए होता है। इन्होंने कानून में ही फेरबदल कर दी। 1976 वाला जो FCRA है, जिसमें बाहर से आप बिल्कुल भी डोनेशन नहीं ले सकते, इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। नया कानून बनाया गया, उसको अमेंड नहीं किया बल्कि नया कानून बनाया, और उसमें एक लाइन जोड़ दी कि जो पुराना कानून है 1976 वाला FCRA है, आज से वो खत्म। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे अभी आपको समझ में आ जाए। 2010 से पहले एक इलेक्टोरल ट्रस्ट ने ऑपोजिशन और रूलिंग दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी रकम डोनेट की, और ये जो भी मैं बता रहा हूं आपको, ये ऑन रिकॉर्ड है। ADR ने पता लगाया तो पता चला कि ये ट्रस्ट 3 अलग अलग कंपनी ने मिलकर बनाए हैं, जिसका आपस में कोई लिंक नहीं है। फिर जब पता किया गया कि ये 3 कंपनी एक साथ क्यों आई, तो पता लगा कि इंग्लैंड में एक कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, ये 3 उसकी सब्सिडरी हैं और 100% सब्सिडरी हैं, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली कोई लिंक है। और फिर पता चला कि ये जो पैसा डोनेट हुआ है वो एक्चुअली विदेशी पैसा है। तुरंत ADR ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया कि ये विदेशी पैसा लिया गया दोनों पार्टियों ने। लेकिन दोनों बड़ी पार्टी इन्वॉल्व थी, इसलिए इतना आसान नहीं था। दोनों पार्टीज ने मिलकर इस मामले को तब तक घुमाया जब तक अगला बजट नहीं आया, और फिर बजट में FCRA कानून को ही बदल दिया। ADR के वकील ने कहा कि कानून तो बदल दिया आपने, लेकिन ये जो कानून आपने बदला है ये 2010 वाला बदला है, लेकिन ये डोनेशन आपने 2010 से पहले भी ली है। और जब ये चीज इनको समझ में आई तो अगले बजट तक फिर टालना इन्होंने शुरू कर दिया। जब अगला बजट आया तो 1976 वाला FCRA एक्ट बदल दिया गया, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो कानून है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसको सबने मिलकर अमेंड कर दिया। ये डोनेशन काम कैसे करती है, देखिए 2017 से पहले अगर 20,000 से कम रुपए आप किसी पार्टी को डोनेट करना चाहते हो तो आपको कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आप पैसा लेके किसी भी पार्टी को दे सकते हो, क्योंकि ब्लैक मनी इन्वॉल्व थी, इसलिए 90% डोनेशन कैश में ही कर रहे थे सब। आपने सुना होगा इलेक्शन के टाइम पे कभी कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, कभी कहीं कैश पकड़ा जा रहा है, तो इससे नेताओं को कैश में डील करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड। गवर्नमेंट ने कहा कि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और ब्लैक मनी खत्म होगा। इसमें इन्होंने ये किया कि अगर आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है और वो 2000 से कम है, तब आप कैश में जाके पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो, लेकिन अगर 2000 से ज्यादा है तब आपको डिटेल्स देनी होगी। मान लो आपको अपनी फेवरेट पार्टी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो आपको SBI बैंक में जाना होगा, वहां एक फॉर्म भरना होगा, आपके अकाउंट से 1 लाख कटेंगे और आपको बॉन्ड मिल जाएगा, और 15 दिन के अंदर आपको जिस पार्टी को वो बॉन्ड देना है आप उसको दे सकते हो। गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी बॉन्ड लेगा उसकी डिटेल्स उस बॉन्ड में मेंशन नहीं होगी, और किसी भी पार्टी को नहीं पता चल सकता कि किसने किस पार्टी को बॉन्ड दिया है और कितना दिया है। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब क्विंट ने इस बॉन्ड को लैब में टेस्ट करवाया और इसमें एक अल्फान्यूमेरिक कोड निकला। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पे काफी क्लैरिफिकेशन दिया, बट कोई सोल्यूशन नहीं आया, और ऑपोजिशन भी जब पार्टी फंडिंग की बात आती है तो चुप हो जाती है। देखिए, क्योंकि KYC बैंक कर रहा है तो इसमें सारी डिटेल्स बैंक के पास होती हैं, और रूलिंग पार्टी जब चाहे वो डिटेल्स बैंक से निकलवा सकती है। अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए कि 2 लोगों को रिश्वत देनी है और दोनों में से एक को पता है कि कौन रिश्वत दे रहा है और दूसरे को नहीं पता है, तो आप किसको रिश्वत दोगे? सेम यही सिचुएशन जो डोनेट कर रहे हैं उनके सामने भी आ रही है। इसकी वजह से जो पार्टी सत्ता में है सिर्फ उसको चंदा जा रहा है, और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। ADR की रिपोर्ट के हिसाब से 2018 से 2019 तक 6000 करोड़ के बॉन्ड बिके हैं, और उसमें से 95% बॉन्ड का पैसा रूलिंग पार्टी को मिला है। गवर्नमेंट कह रही है कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगा, लेकिन RBI और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि इससे ब्लैक मनी और बढ़ेगी। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट डाला है कि इससे ब्लैक मनी बढ़ेगा। के रिस्पॉन्स में कई बड़े नेताओं ने यह बोला है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये RBI समझ नहीं पाया है, जब उनको समझ में आ जाएगा तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 10वीं और 12वीं फेल नेता जो चांद को आज भी अपना मामा समझते हैं, वो RBI को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मेनली इलेक्शन के लिए होते हैं। इलेक्शन की हर एक चीज का अप्रूवल इलेक्शन कमीशन करता है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये सही नहीं है। तो मेन बात यह है कि इसको अप्रूव किसने किया? फिर इस पूरे प्रोसेस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जनता से हर एक चीज छुपाई जा रही है और रूलिंग पार्टी को हर चीज बताई जा रही है। एक आदमी अपनी इनकम छुपाता है तो उसको दुनिया भर के नोटिस भेजते हो आप खुद इतना सारा पैसा ले रहे हो, आप खुद कुछ क्यों नहीं बताते हो? एक प्राइवेट कंपनी जिसका 15 से 20 लाख तक का टर्नओवर है, उसकी ऑडिटिंग में ये लोग जेम्स बॉन्ड तक को फेल कर देते हैं, लेकिन अपने पैसे की डिटेल्स ये बिल्कुल नहीं देते हैं। ये लोग सिर्फ हम लोगों का आधार कार्ड लिंक करवाते हैं, अपना आधार कार्ड लिंक नहीं करवाते। जब ये कैश पकड़ते हैं 50,000 के ऊपर आप बैंक में जमा करने जाओ तो आपसे दुनिया भर के पैन कार्ड मांगते हैं, लेकिन आप कैश लेके इनके कार्यालय में हाथ हिलाते हुए पहुंच जाओ, आपसे कोई पैन कार्ड नहीं मांगेगा। नोटबंदी में 500,000 के नोट कहीं भी नहीं चल रहे थे, लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड था 500,000 के नोट लेना। वो तो बाद में एक्टिविस्ट ने हल्ला किया, तब जाके इनको थोड़ी शर्म आई,
तब इन्होंने बंद किया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के लोगों को 100% पता होना चाहिए कि उसके नेता कहां से पैसा ले रहे हैं। अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री में हर एक नागरिक को पता होता है उसकी पार्टी जिसको वोट देने जा रहे हैं वो किससे पैसा ले रही है और उससे क्या फायदा हो रहा है। मान लो कोई एबीसी कंपनी है, वो भारी डोनेशन देने के बाद बहुत ही कम टाइम में एकदम से ऊपर आ गई, अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो एटलीस्ट लोगों को आइडिया तो लग जाएगा कि इसकी कुछ सांठगांठ हुई है गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट इसको आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का बहाना बनाती है। कहती है कि जो इंसान डोनेट कर रहा है उसकी जान को खतरा है, इसलिए कौन पैसे दे रहा है इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जबकि सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल टाइम्स ये कह चुकी है जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है वहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर होता है। आप एक बार आरटीआई डाल के देखिए इस पर्टिकुलर इशू पे, बैंक ने आरटीआई का रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। एक्चुअली अपनी मनमानी करते हैं, आपका आधार कार्ड लिंक करवाएंगे, अपना नहीं। आपको मास्क के लिए फाइन देना होगा, ये बिना मास्क के रैली करेंगे, पटाखे बैन करेंगे, खुद इलेक्शन जीतने पे जम के पटाखे फोड़ेंगे। कोविड में कंपनीज को बोल रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दें, उनकी सैलरी ना रोके, और खुद रेलवे का 1 रुपया कम नहीं किया इन्होंने टिकट का। ये सब के सब मिलकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे।